मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग अभी तक किस द्रव्य का कहाँ कहाँ अवगाय है, किस किस प्रकार से है, इसके बारे में जाना। अब जो धर्म अधर्म जो द्रव्य हैं, इनका क्या लक्षण है और इनका क्या कार्य है और इनका क्या उपकार है, इस प्रकार का जब मन में प्रश्न आता है तो सूत्र का अवतार होता है। तो सूत्र नंबर 17 सब लोग अपनी जनमानी में निकाल लेंगे और इसका पहले अपन उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। गतिस्थित्युपग्रहो गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः धर्माधर्मयोरुपकारः। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो संधि विच्छेद और अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 17 है। देखिए कैसे पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा गतिस ये थातक शातक जोर लगाएंगे। गतिस थित्युपग्रहो गतिस थित्युपग्रहो ऐसा इसका उच्चारण करेंगे। धर्माधर्मयो रूपकारः। ठीक है, देखिए बिल्कुल सरल है और अच्छे से पढ़ लीजिए। गतिस थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए गति तो लिखा हुआ है, गति प्लस स्थिति और ये या का ई हो गया तो स्थिति बन गया, उससे निकला उ तो उपग्रहो हो गया। गति प्लस स्थिति प्लस उपग्रहो प्लस अब यहाँ पे देखिए अलग से धर्म प्लस अधर्मयो, धर्म प्लस अधर्मयो। ये रू है, रू में उ निकला तो उपकारः निकल गया और रा बचा तो रा का विसर्ग हो गया तो उपकारः। धर्म प्लस अधर्मयो प्लस उपकारः। इस प्रकार से ये सूत्र का संधि विच्छेद हुआ। फिर से देखिए, गति प्लस स्थिति प्लस उपग्रहो ये एक हो गया। फिर धर्म प्लस अधर्मयो रा का विसर्ग और उपकारः ये उपकार निकल जाए, ये संधि विच्छेद हो गया। बहुत सुंदर सूत्र का सरल अर्थ हो गया। क्या कह रहे हैं, गति और स्थिति का उपग्रहो, उपग्रहो मतलब क्या, सहायता अनुग्रह करना। गति और स्थिति रूप सहायक करना, सहायता करना या अनुग्रह करना किसका काम है, धर्म अधर्मयो, धर्म और अधर्म का उपकारः उपकार है। धर्म और अधर्म का क्या है, उपकार है। यहाँ पे देखिए उपग्रहो जो है ये प्रथमा का जो है द्विवचन है, क्योंकि दो है ना, ये दो है तो प्रथमा का द्विवचन है। गति और स्थिति रूप सहायता करना, उपग्रह मतलब सहायता करना। गति और स्थिति रूप सहायता करना धर्म और अधर्मयो, ये षष्ठी का द्विवचन है, षष्ठी का द्विवचन है। तो धर्म और अधर्म का उपकारः उपकार है। बात समझ में आ गई ना। गति और स्थिति रूप, गति रूप और स्थिति रूप, चलने रूप और ठहरने रूप। गति मतलब चलने रूप, स्थिति मतलब ठहरने रूप। चलने रूप ठहरने रूप उपग्रहो सहायता करना धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। इस प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या उपकार है, वो जीव और पुद्गल को
चलने में सहायता करता है, यही धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। देखिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार नहीं करता है, ये तो निश्चय नहीं की बात थी, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान व्यवहार से बता रहे हैं कि नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी उपकार करता है। जीव चल रहा है, पुद्गल चल रहा है, तो उसके चलने में किस द्रव्य का उपकार है? तो धर्म द्रव्य का उपकार है। जीव चलते समय फिर ठहर जाए, पुद्गल चलते चलते ठहर जाए, तो उस ठहरने में किसका उपकार है? तो बोले अधर्म द्रव्य का। ध्यान रखना, यहाँ उपकार से अर्थ निमित्त लेना, ठीक है ना। उदासीन रूप से वह हमारे लिए सहायता करता है, ये लेना। उपकार का अर्थ है, आप वो जीव वाला उपकार वाला अर्थ मत ले लेना, किसने हमें दान दिया, हम पर दया की, हमारे काम में सहयोग दे दिया, तो ये हमें बहुत उपकार किया, हमारी सेवा कर दी, तो ये वाला उपकार नहीं। ये पुण्य पाप वाला उपकार की बात नहीं कह रहे कि पुण्य का कार्य कर दिया तो उपकार हो गया, ये वाला बात यहाँ पर नहीं कह रहे आचार्य भगवान। यहाँ उपकार का मतलब है निमित्त है। धर्म द्रव्य निमित्त है और अधर्म द्रव्य क्या है? निमित्त है, उदासीन रूप से प्रेरक है, ठीक है ना। ये उदासीन रूप से, प्रेरक रूप से नहीं, उदासीन रूप से सहायक है, ठीक है। कैसा निमित्त है ये? प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है, ध्यान रखना। प्रेरक निमित्त तो क्या है? जबरदस्ती ले जाने वाला, ठहराने वाला, और यहाँ बोल रहे हैं उदासीन रूप से निमित्त। धर्म अधर्म द्रव्य जो है ये जीव और पुद्गल को चलने में और ठहरने में क्या है? सहायक है, निमित्त है। यहाँ पर देखिए सूत्र नंबर 17 में जो बात कही गई है, यहाँ पर तो सबसे पहले हमें ये लक्षण समझ में आ गया कि धर्म अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है। आचार्य भगवान ने एक ही सूत्र में कितनी सारी बात रख दी यहाँ पर। पहली बात तो रख दी कि गति और स्थिति रूप सहायता करना जिसका लक्षण है, ऐसा धर्म और अधर्म द्रव्य कहलाता है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य की इस सूत्र में लक्षण भी बता दिया, और फिर आचार्य भगवान ने लास्ट में उपकारः ये सूत्र लगा दिया कि ये ऐसे गति रूप और स्थिति रूप होने वाले जो जीव और पुद्गल हैं, उनका ये उपकार भी करते हैं, उनके लिए निमित्त भी बनते हैं। तो इस प्रकार से ये भी उनके कार्य भी बता दिया कि इनके द्वारा कार्य कैसे है। तो बहुत सुंदर ये सूत्र है। और गति का मतलब लेना है कि एक देश से दूसरा देशांतर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का जो है इस क्रिया उसे गति कहते हैं। स्थिति द्रव्य के स्वस्थान में स्थित का जो हेतु है वो स्थिति है। इस प्रकार से गति और स्थिति ऐसा यहाँ समझना। नमोस्तु आचार्य श्री। सूत्र क्रमांक 17 में उपग्रह और उपकार दो शब्द क्यों दिए गए हैं? राजवार्तिक में इसका समाधान आया हुआ है कि उपग्रह और उपकार दो अलग क्यों दिए। देखिए, गति और स्थिति के साथ यदि उपग्रह ना लगे तो क्या हो जाएगा कि क्रम से जीव तो के लिए गति में सहायक धर्म द्रव्य है, ऐसा उपकार ऐसा अर्थ निकल के आता, और पुद्गल के लिए अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक है, ऐसा अर्थ निकल के आ जाता क्रम से। मतलब जीव के लिए अधर्म द्रव्य उपकारी नहीं है, ऐसा अर्थ निकल जाता, और पुद्गल के लिए धर्म द्रव्य चलने में सहायक नहीं है, ऐसा अर्थ निकल के आ जाता। तो इसलिए आचार्य भगवान ने गति और स्थिति के साथ उपग्रह और धर्म और अधर्म के साथ उपकार शब्द लगाया है कि गति और स्थिति रूप सहायक करना, सहायता करना, अनुग्रह करना। तो गति में भी और स्थिति में भी, दोनों में सहायक करना धर्म अधर्म द्रव्य का उपकार है, इसलिए लगाया। वरना सूत्र क्या बन जाता? सूत्र तो यह बन जाता गति स्थितहु धर्मा धर्म रूपकारः, ऐसा सूत्र बन जाता। यदि अपन सूत्र में से उपग्रह निकाल दें तो गति स्थित्यौ धर्मा, गति स्थिति
धर्मा धर्मयो रूपकारः ऐसा सूत्र बन जाता, तो इससे बहुत बड़ा घाटा हो जाता। इसमें घाटा ये हो जाता कि जीव और पुद्गल में, तो जीव के लिए तो हो जाता कि गति धर्म रूप उपकार करता है और पुद्गल के ठहरने में स्थिति रूप अधर्म द्रव उपकार करता है, लेकिन पुद्गल के लिए चलने में धर्म द्रव उपकार नहीं करता, ऐसा अर्थ निकल के आ जाता। और जीव के लिए अधर्म द्रव ठहरने में उपकार नहीं करता, ऐसा अर्थ निकल के आ जाता। इसलिए आचार्य भगवान को गति स्थिति के साथ उपग्रहो यह द्विवचन में जोड़ना पड़ा कि गति और स्थिति रूप सहायकता करना, उपग्रह करना, अनुग्रह करना, ये धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। इसलिए व्यर्थ एक उपग्रह नहीं है या उपकार नहीं है, दोनों ही सार्थक है सूत्र में, उपग्रह बोलना भी और उपकार बोलना भी। देखिए यहाँ पर स्लाइड में देखते हैं, लिखा है उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह का मतलब होता है अनुग्रह। उपकार को उपग्रह कहते हैं, अनुग्रह को और उपकार को या सहायता करने को उपग्रह कहते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार, क्या लिखा है यहाँ पर? धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार जीव और पुद्गल के गमन और स्थिति में सहायक है, यही धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। फिर क्या लिखा है? गति। अब अपने एक एक चीज़ को देखेंगे। सूत्र में जो लिखा गति लिखा, फिर स्थिति लिखा है, तो पहले गति के बारे में समझते हैं। गति किसे कहते हैं? क्षेत्र से क्षेत्रांतर प्राप्त होने को गति कहते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को अन्य क्षेत्रांतर अन्य क्षेत्र को प्राप्त होने को गति कहते हैं। जैसे लिखा है, मछलियों के गमन का साधनभूत जल है। मछलियों का गमन के लिए साधनभूत कारणभूत क्या है? जल है। तो वैसे ही गति क्रियावान, शब्द ध्यान रखिए क्या लिखा है? गति क्रियावान, गति की क्रिया करने वाले, गति रूप, गमन रूप, चलने रूप क्रिया करने वाले जीव और पुद्गलों के गति क्रिया का साधनभूत धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य नहीं चला रहा है, यहाँ प्रश्न ध्यान रखना, बात कह दी गति क्रियावान, गमन करने चलने वाली गति की क्रिया करने वाले कौन? जीव और पुद्गलों के। जो जीव चल रहे हैं, जो पुद्गल चलना चाहते हैं, उनके गति क्रिया का साधनभूत क्या है? वो धर्म द्रव्य है। ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर स्थिति। गति हो गया, अब स्थिति देखिए। गति पूर्वक क्षेत्र में ठहरने को स्थिति कहते हैं। गति पूर्वक मतलब जो चल कर के आए हैं और ठहरना चाहते हैं। ध्यान रखना, अधर्म द्रव्य ठहरे हुओं के लिए नहीं है। अधर्म द्रव्य जो ठहरी हुई वस्तु है या कोई जीव है, उनके लिए अधर्म द्रव्य नहीं है। गति पूर्वक, जो गति पूर्वक गमन करके आए हुए हैं और फिर ठहरना चाहते हैं, तो ऐसे गति पूर्वक क्षेत्र में ठहरने को स्थिति कहते हैं। जैसे पथिक जनों के ठहरने का साधनभूत छाया। पथिक आ रहा है, उसे छाया दिखी और वो बैठ गया, तो उसके लिए साधनभूत वह वृक्ष छाया उसके लिए साधनभूत हो गई। ऐसे ही जैसे ये बताया उदाहरण, वैसे ही क्या लिखा है यहाँ पर? स्थान क्रियावान। स्थान क्रियावान जो ठहरना चाहते हैं, ऐसे क्रियावान चलते हुए ऐसे जीव और पुद्गलों के स्थान क्रिया का, ठहरने क्रिया का साधनभूत अधर्म द्रव्य होता है। बात समझ में आ गई ना? जो चल रहे थे, जो पुद्गल जीव, और वो फिर स्थान क्रिया ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो ऐसे रुकने में जो साधन भूत कोई कारण है, तो वह है क्या? अधर्म द्रव्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गति और स्थिति की अपन ने यहाँ पर बात की। अब क्या लिखा है? जीव और पुद्गल के गमन व स्थिति में उपादान कौन है?
अंतरंग और बहिरंग निमित्त कौन है? ये जैन धर्म में हर चीज़ ये जरूर लेके चलना। जीव की अपनी या पुद्गल की अपनी उपादान शक्ति और उसमें बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त कौन कौन है, इस बात को लेके चलना। तो क्या लिखा है यहाँ पर? उपादान। जीव और पुद्गल स्वयं रुकने में और चलने में स्वयं अपने आप में उपादान रखता है, शक्ति रखता है। ये स्वयं जीव की अपनी शक्ति है। अंतरंग निमित्त क्या है? तो अंतरंग निमित्त बता रहे हैं क्रियावती शक्ति। जीव में और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है और उस क्रिया के कारण वह जीव रुकता है और चलता है, वह पुद्गल रुकता है और चलता है। बहिरंग निमित्त कौन है? तो बहिरंग निमित्त में दो बातें बोली। बहिरंग निमित्त में दो बातें लिखी यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है? साधारण कारण और एक विशेष कारण। साधारण कारण में क्या लिखा है? उदासीन अप्रेरक धर्म और अधर्म द्रव्य, ये साधारण कारण है। उदासीन अप्रेरक, अप्रेरक मतलब क्या? कि उदासीन अप्रेरक है, जो जबरदस्ती प्रेरणा देकर के नहीं, उदासीन रूप से निमित्त कारण रूप है, वो धर्म अधर्म द्रव्य है। ये बहिरंग असाधारण कारण है। और विशेष कारण क्या है? तो विशेष कारण जैसे जल है, पटरी है, छाया है आदि जो है, ये विशेष कारण है। ठीक है ना? तो साधारण कारण समझ में आ गया। साधारण कारण तो हो गया धर्म और अधर्म द्रव्य। विशेष कारण और भी साधन हो सकते हैं। आप जा रहे हैं तो आपके लिए गाड़ी साधन है, मोटर साधन है, हेलीकॉप्टर साधन है, स्वयं के पैर आदि के माध्यम से चलना, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से पुद्गल में ध्यान रखें कि गाड़ी चल रही है, ठहर रही है, रुक रही है। तो इस प्रकार से बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त के बारे में अपन ने यहाँ पर देखा। गति और स्थिति में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे उपकारक है, इसके लिए अपन एक और स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है जैसे गमन करने वालों को गमन में मार्ग कारण है। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है? गमन करने वालों को गमन में चलने में मार्ग क्या है? कारण है। वैसे ही जीव और पुद्गल को गति में धर्म द्रव्य कारण है। ये हो गया गति संबंधी। अब देखिए स्थिति संबंधी क्या लिखा हुआ है? जैसे ठहरने वालों को रुकने में आसन, छाया, वृक्ष कारण है, वैसे ही जीव और पुद्गल को स्थिति में ठहरने में अधर्म द्रव्य कारण है। इस प्रकार से ये गति और स्थिति का अपन ने समझा। नमस्ते आचार्य श्री, यहाँ पर मुझे एक शंका उत्पन्न हो रही है कि जब जीव और पुद्गल स्वयं गमन कर सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, तो फिर यहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या प्रयोजन है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि जीव और पुद्गल में स्वयं चलने की, ठहरने की यहाँ शक्ति है, स्वयं की शक्ति है, तो फिर ये धर्म अधर्म द्रव्य की क्या आवश्यकता है? देखिए इसका समाधान हमारे राजवार्तिक में अकलंग देव, श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी महाराज ने बहुत सुंदर किया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान कैसे हैं? अमूर्त हैं, निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं। ऐसा होने पर भी जो जीव सविकल्प रूप से उनकी भक्ति करने वाले जो जीव हैं, उनके लिए वो सहकारी कारण बनते हैं। देखो सिद्ध भगवान को हम ना देख पाते हैं, अदृश्य रूप में है, अप्रेरक है, निष्क्रिय है और अमूर्त है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए किसमें? सिद्ध बनने में, सिद्ध गति को प्राप्त करने में सहायक हैं, कारण है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये निष्क्रिय
अप्रेरक और अमूर्त होने पर भी, अप्रेरक मतलब उदासीन रूप से निमित्त है, प्रेरक रूप से निमित्त नहीं है, इसलिए अप्रेरक। तो धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य निष्क्रिय होने पर भी, अप्रेरक होने पर भी और अमूर्त होने पर भी वो जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक कारण बन जाता है। तो कितना सुंदर आचार्यों ने उदाहरण दिया, मतलब सिद्ध भगवान से तुलना करी कि सिद्ध भगवान अमूर्त होते हुए भी, निष्क्रिय होते हुए भी वह सहायता करते हैं, सहायक होते हैं संसारी जीवों के सिद्ध बनने में। ऐसे ही अमूर्त धर्म अधर्म द्रव्य होते हुए भी संसारी जीव और पुद्गलों को क्या है, चलने में और ठहरने में सहायक होते हैं, सहायक निमित्त होते हैं। इसलिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जो है अप्रयोजनीय नहीं है, बिल्कुल शास्त्र सम्मत प्रयोजनीय है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि आकाश द्रव्य को चलने और ठहरने का कारण मान लें तो उसमें क्या हानि होगी? देखिए, जीव और पुद्गलों के चलने और ठहरने में आकाश द्रव्य को कारण नहीं मान सकते, क्योंकि यदि आकाश द्रव्य को कारण मान लेंगे तो क्या हानि होगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जीव और पुद्गल सभी अलोकाकाश में गति और स्थिति मानना पड़ेगी, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो अलोकाकाश में भी सभी जीव सभी पुद्गल का गमन मानना पड़ेगा, ठहरना मानना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो अभी हम आकाश द्रव्य के लोकाकाश और अलोकाकाश इस प्रकार से जो विभाग करते थे, वो विभाग भी नहीं बन पाएगा। अभी लोकाकाश में जीव और पुद्गलों का अस्तित्व है, अलोकाकाश में जीव और पुद्गलों का अस्तित्व नहीं पाया जाता है। तो फिर यदि हम आकाश द्रव्य को जीव के चलने का कारण या ठहरने का कारण मान लेंगे तो समस्त अलोकाकाश में भी जीव और पुद्गलों का अस्तित्व पाना संभव हो जाएगा। फिर लोक की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, सभी देवी देवता पूरे अलोकाकाश में भी जाओ, नारकी भी जाओ, मनुष्य तिरंच भी जाओ, सारे पुद्गल भी जाओ, आओ जाओ ठहरो, तो ये सारा का सारा व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। इसलिए आकाश द्रव्य जो है जीव और पुद्गल के ठहरने में सहायक नहीं है, अपितु धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ही जीव और पुद्गल के ठहरने और चलने में सहायक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप देखा और उनका उपकार भी देखा। ध्यान रखना, धर्म द्रव्य की गति नहीं है और अधर्म द्रव्य की स्थिति नहीं है, वह तो अखंड रूप से लोकाकाश में उनका अवगाह पाया जाता है। अखंड रूप से धर्म द्रव्य है, अखंड रूप से अधर्म द्रव्य है। उसमें जो लोकाकाश में जीव और पुद्गल हैं उनकी गति की और उनकी स्थिति की बात कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना, चलते हुए जीव और पुद्गलों के लिए ही धर्म द्रव्य सहायक है और चलते हुए जीव और पुद्गल जो ठहर रहे हैं, ठहरना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ही अधर्म द्रव्य जो है सहायक है। यह तो उदासीन रूप से दोनों द्रव्य क्या है, कार्य करते हैं। यह प्रेरक निमित्त नहीं है, क्योंकि प्रेरक निमित्त हो जाएंगे तो बाधा बहुत हो जाएगी। फिर तो वो चलाने वाला चलाते ही रहेगा और ठहराने वाला ठहराते ही रहेगा, तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए यह ध्यान रखना है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उदासीन है, उदासीन रूप से निमित्त कारण हैं। तो इस प्रकार से अपन इस सूत्र में आज देखा कि जीव और पुद्गल के लिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उपकार करते हैं। महानुभाव, यह बहुत अच्छी बात है कि हमें यदि सिद्ध बनना है तो हमें धर्म द्रव्य का सद्भाव होना जरूरी है, वरना हम सिद्ध शिला में, सिद्ध लोक में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारे सिद्ध होने में भी धर्म द्रव्य कितना उपकार कर रहा है, ठीक है ना। हम किसी का उपकार नहीं करते, जीव किसी का उपकार नहीं करता, जीव के सभी द्रव्य उपकार करते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इस सूत्र के माध्यम से हमने आज धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का लक्षण सीखा, उनके कार्य सीखे। आगे आकाश द्रव्य क्या काम करता है और वह किस हेतु से हमारे लिए उपकारी हो सकता है, इस बात के लिए अपन सूत्र आगे पढ़ेंगे।
आज यहीं पर क्लास संपन्न करते हैं, स्वाध्याय संपन्न करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।